तो गाइज़ अब हम 7th पार्ट पे आ चुके हैं इस वेबसाइट के। और मैंने 6th पार्ट में इसलिए छोटा रखा था क्योंकि मैंने जो गलती करी थी मैं चाह रहा था उसे जल्दी से हटाऊं और हम फ्रेश स्टार्ट कर सकें। तो हम 7th पार्ट पर पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा ये वाला ब्लॉक है जहाँ पे इमेज आ रही है और एक तरीके से हमारी ये टेक्स्ट आ रहा है। और बाकी चीज़ 7th पार्ट में शायद ये हम पार्ट कंप्लीट कर पाएँ, लेकिन फिर भी हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं येलो और रेड कलर हटाने वाला हूँ। तो मैं CSS फाइल में आऊँगा, home.css, जो कि आपको 7th फोल्डर पे मिलेगी इस वीडियो के, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और लिंक अब आपको डिस्क्रिप्शन वाली टाइनी URL टाइप की मिलेगी, क्योंकि मैंने एक न्यू डोमेन लिया है डेडिकेटेड टू। जो URL मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही थी, मैंने उसे स्मॉल URL ले लिया आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा बड़ी URL यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने कलर्स हटा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ बाकी चीज़ें करने कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 ब्लॉक बनाए हैं गैलरी के, उसमें एक इमेज है और एक टेक्स्ट पार्ट है। तो हम इमेज पार्ट को ऐसे कंप्लीट करने वाले हैं। हमें हाइट की ज़रूरत अभी नहीं है शायद। हम यहाँ पे सबसे पहले गैलरी इमेज, आप जानते हैं मैं क्लास इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम इसे एक से ज़्यादा एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी URL। URL आप जानते हैं HTTP www.placeholder.it/200 by 200 एंड हाइट भी हमें देनी पड़ेगी। हाइट हम इसकी देते हैं अराउंड 200 पिक्सल। हमें 200 पिक्सल देना पड़ेगा क्योंकि हम इमेज की साइज़ 200 पिक्सल रख रहे हैं। विड्थ हम देते हैं 200 पिक्सल और हम इसे रन करते हैं अपने कोड में। और आप देख सकते हैं हमारी 4 इमेजेस आ चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसे अलाइन हम करें बिल्कुल सेंटर में, तो इसे हम अभी थोड़ी देर से देखते हैं। मैं इसके अंदर इमेजेस में मार्जिन लगा नहीं, मुझे ब्लॉक एक तरीके से गैलरी के अंदर मार्जिन मुझे 20 पिक्सल करनी पड़ेगी। तो ये ऑलमोस्ट बीचों बीच आ रही है, उतना ज़्यादा बीचों बीच नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट बीचों बीच आ रही है। हम इसकी साइज़ थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं। गैलरी ब्लॉक की विड्थ हम कर सकते हैं 210 पिक्सल। इसकी विड्थ भी हम चेंज कर देंगे 210 पिक्सल और इसकी विड्थ हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं 210 पिक्सल। और देखते हैं अब क्या आता है। हमें थोड़ी बहुत मार्जिन चेंज करनी पड़ेगी। मार्जिन हमारी यहाँ पे 20 पिक्सल है, में से 10 पिक्सल करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही हम मार्जिन उस ब्लॉक के एक तरीके से उस ब्लॉक में ऐड होती है। तो यहाँ पे मुझे बीचों बीच नहीं लग रही, तो मैं इसे Ctrl+Z कर देता हूँ, क्योंकि ऑप्टिमल कोड हमें चाहिए। विड्थ हम देते हैं 200 पिक्सल और हम जहाँ थे वहीं वापस आ गए हैं। नहीं, हमारा कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे 20 पिक्सल होना चाहिए। आज थोड़ा फ्लो सही नहीं आ रहा। चलिए, हमारा ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम जल्दी से टेक्स्ट पे आते हैं। अब हमें टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और जो मैं बताना ही भूल गया, हमारी ये बॉर्डर भी आ रही, तो हमें बॉर्डर भी लगानी पड़ेगी। तो मैं बॉर्डर लगाता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम बॉर्डर हम लिखते हैं 2 पिक्सल सॉलिड। और हमारा कलर ये वाला था शायद, नहीं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैं हवर कलर हाँ, फाइनली मुझे कलर मिल गया। सॉरी फॉर दैट। मेरी वो एप्लीकेशन अभी क्लोज़ है, इसलिए मैंने इसे कॉपी करना सोचा सही तरीके से। अब मैं इसे सेव किया और मैं इसे रन करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं हमारी बॉर्डर भी आ चुकी है। अब बॉर्डर की साइज़ हम चाहें तो थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे से 5 पिक्सल मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पे मैच कर रहा है तो ठीक है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और करना चाहता हूँ, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस हम अराउंड 5 पिक्सल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हम चाहते हैं सर्कुलर आए,
तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट सर्कुलर हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हमें जैसा इफेक्ट चाहिए था वैसा ही मिल रहा है। अभी आप देख सकते हैं हवर करने पे थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस अभी हम देखेंगे बाद में कैसे। अभी हम सिर्फ टेक्स्ट को देखते हैं, कॉपी करते हैं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी किया। अब मैं इस वीडियो को स्किप करने वाला हूँ, टेक्स्ट कॉपी करके मैं इसे वापस ऑन करूँगा। तो गाइज़ मैंने टेक्स्ट पूरा कॉपी कर लिया और होपफुली मैं इसे रिफ़्रेश करने वाला हूँ, तो ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट मैच करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप है मार्जिन में, यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्जिन का गैप है, तो उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसे तो हम एडजस्ट ऐसे करेंगे, इसे हम करेंगे यहाँ पे जो गैलरी टेक्स्ट है, तो हम उस क्लास को पॉइंट करने वाले हैं गैलरी टेक्स्ट, और हम यहाँ पे देते हैं मार्जिन 10 पिक्सल और 10 पिक्सल और ऑटो नहीं 0 पिक्सल देते हैं, ऑटो बिल्कुल बीचों बीच ला देगा। हम इसे रिफ़्रेश करते हैं और 10 पिक्सल कुछ कम है, तो मैं इसे अराउंड 20 पिक्सल कर देता हूँ, और ये हमारा 20 पिक्सल ऑलमोस्ट ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी ये कुछ शेडो आ रही है, शेडो कुछ अलग तरीके से आ रही है, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो के लिए मैं शेडो को दूसरे तरीके से करूँगा। फिर अगले वीडियो में शायद मैं शेडो को जैसी अभी दिख रही है वैसे कर दूँ। उसका सबसे बड़ा कारण क्यों है, कारण ये है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो मैं चाहता हूँ उसे डेडिकेटेड वीडियो में करूँ। तो सबसे पहले हम इमेज में आएंगे, बॉक्स शेडो मैं देने वाला हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, 0 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल हैश 000। हम यहाँ पे ये कर रहे हैं 0 पोजीशन, ये x मूव करेगा सेंटर से टूवर्ड्स राइट, तो यहाँ पे 0 पोजीशन मतलब वहीं पे रहेगा। 10 पिक्सल नीचे मूव करेगा टू फ्रॉम सेंटर, तो पॉजिटिव 10 का ये मतलब हुआ। 10 पिक्सल इसका ब्लर रहेगा, ब्लर मतलब एक तरीके से कितना ये फैलता है, अगर हमें इसे इंग्लिश में बोले हिंदी में बोले। और ये हमारा कलर हुआ, तो हमने यहाँ पे कलर दिया है ब्लैक। अब मैं इसे रन करूँगा यहाँ पर, और आप देख सकते हैं हमारा शेडो अच्छे से दिख रहा है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं इसकी साइज़ यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ। अब देख सकते हैं हम इसे चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल नीचे आए, तो मैं इसे वापस 10 पिक्सल करता हूँ, 10 पिक्सल, और इसे हम अराउंड 30 पिक्सल कर देते हैं। 30 पिक्सल नीचे आए फ्रॉम सेंटर। और हाँ, ये इसका ब्लर प्रॉपर्टी कम है, मैं इसकी ब्लर प्रॉपर्टी 30 पिक्सल कर देता हूँ। और ये ऑलमोस्ट हमें वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए अच्छा है। मैं चाहूँ तो इसकी साइज़ कम कर सकता हूँ। 15 पिक्सल मैंने अगर किया, 15 पिक्सल में ज़्यादा सॉलिड दिख रहा है, तो हमें इसे 30 पिक्सल ही करना पड़ेगा। हम इसे 30 पिक्सल करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट ठीक है। मैं ये चाह रहा था कि हमारा जो बैकग्राउंड में एक तरीके से लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड पे जो शेडो दिख रहा है वो दिखे ना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली ये कैसे होगा अभी। तो इसे अभी हम यहाँ पे छोड़ते हैं। इसे चाहें तो मैं थोड़ा बहुत कम कर देता हूँ, मैं इसे 20 पिक्सल करता हूँ, वापस 20 पिक्सल, और इसकी शेडो मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। ब्लर इसका 10 पिक्सल किया मैंने। ब्लर के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन इसे अभी मुझे मैनेज करना ही पड़ेगा, तो मैं इसे वापस 20 पिक्सल कर देता हूँ। एक्चुअली ब्लर से ये एक्स एंड वाई साइड पे भी वाई साइड पे भी एक तरीके से दिख रहा है, तो वो इफेक्ट नहीं आ पा रहा जो मैं एग्जैक्टली लाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसे थोड़ा और नीचे लाएं ताकि ये हमारे शेडो से बिल्कुल ही टकराए ना, तो मैं इसे अराउंड 30 पिक्सल कर देता हूँ। तो 30 पिक्सल में ऑलमोस्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जो हमारा H3 है, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं डॉट गैलरी टेक्स्ट H3 को पॉइंट करने वाले हैं। अभी हम इसकी फॉन्ट साइज़ देते हैं अराउंड 25 पिक्सल देते हैं, क्योंकि इसकी साइज़ मेरे हिसाब से थोड़ी बड़ी है, ऑलमोस्ट मैच कर रही है। 25 पिक्सल थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली देने वाले हैं एरियल
हेल्वेटिका एंड सैंस सेरिफ। मैं इसे सेव करूँगा और इसे रन करूँगा। तो ये फ़ॉन्ट की साइज़ अब मुझे कम करनी पड़ेगी। तो फ़ॉन्ट की साइज़ मैं 18 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट वैसा जैसा हम चाह रहे हैं, बिल्कुल वैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका कारण क्यों है, क्योंकि हमें फ़ॉन्ट नहीं पता वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अब हम चाहें तो पी में भी थोड़ा बहुत गैलरी टेक्स्ट पी मार्जिन ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे देंगे मार्जिन 5 पिक्सल ठीक रहेगा और 0 पिक्सल लेफ़्ट एंड राइट। तो हम इसे देते हैं और आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत मार्जिन आ गया है। तो ये ऑलमोस्ट वैसा नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें एग्जैक्ट एक तरीके से इसके जो भी डायमेंशन है वो नहीं पता, लेकिन फिर भी ये ऑलमोस्ट वैसा दिख रहा है। तो हमारी वेबसाइट बहुत कुछ रेडी हो चुकी है। अब मैं टाइम देख लेता हूँ अपना वीडियो का। मेरा टाइम ऑलमोस्ट ओवर है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।